नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार। और आप हमारे मित्र हैं एस.के. चौधरी सर। आप IAS और PCS को भी पढ़ाते हैं, SSC बैंकिंग पुलिस दरोगा को पढ़ाते हैं, इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं और हमारे विषय को आप जानते ही हैं कि मैं एक खुद का एडवोकेट हूँ और मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ और भारतीय लोक न्यायिक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे परम मित्र हैं, ये भी हाई कोर्ट का अधिवक्ता है, एस.के. चौधरी सर। हम लोग के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी अच्छी टॉकिंग होती है, काफ़ी अच्छे चीज़ों पर हम लोग सोचते हैं। आज बड़ा मन मेरा कर रहा था कि आप लोगों से मैं रूबरू हूँ, मैं कुछ आप लोगों से बातें करूँ। इधर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई लाइव नहीं हूँ, वीडियो आपसे शेयर कर दूँगा। बस 2-3 बातें बस पूछूँगा, आपसे चर्चा करूँगा। फर्स्ट बात तो हम लोग एक बड़े दुखी मन से और ये कहिए कि अंदर से बात को चोटते हुई और दुखी मन से, और जो अभी एक दिल्ली में कांड हुआ है, श्रद्धा नामक लड़की का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से और शोभनीय तरीके से जिस तरीके से समाचार मिला, उसके बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए गए। लव जिहाद का मामला था, कोई आपसी धार्मिक मामला था। उस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा, बस 2 लाइन का अपने मित्र से, एस.के. चौधरी सर से। क्या कहना चाहते हैं सर? मतलब ये जो मामला सामने दिखाई दिया, इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब वास्तव में इन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये घटना दोबारा न हो? मतलब ये घटना जो हो रहा है अच्छा तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल। आज अपना देश में एक मिनट थोड़ा एक बात जोड़ना चाहता हूँ। इस पर चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि आज अपना देश G20 का मतलब एक नेता बनने जा रहा है, G20 के नेता बनने जा रहा है और हम लोग अध्यक्षता करने जा रहे हैं। मैंने विश्व पटल पर भारत का उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहा है और उस स्थिति में जब पूरा मैंने हम लोग पूरे G20 का हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में अध्यक्षता कर रहे हैं, और उस स्थिति में मैंने भारत के अंदर ऐसा एक कांड होता है, ऐसा एक कांड नहीं हो रहा, अनेकों कांड हो जा रहे हैं। कुछ मामले तो प्रकाश में आ रहे हैं, कुछ मामले प्रकाश में नहीं आ रहे हैं। आप इसी तो मैं बस मैं आपसे एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैंने ऐसी घटना न हो और भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, महाशक्ति बनने जा रहा है और भारत के अंदर इतनी घिनौनी घटनाएं हो रही हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना है वास्तव में बड़ा दिल दहलाने वाली घटना है और बड़ा दुर्भाग्य तरीके से ये घटना का अंजाम दिया गया। और जहाँ तक लव जिहाद या जिहाद का संबंध है, तो हम तो युवाओं से यही अपील करेंगे कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक ही अपनी जो जिस आंधियाँ में बह रहे हैं उसको रुक कर सोचने के बाद समझिए। और निश्चित तौर पर जब आप परिवार से विद्रोह करके कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर गलत दिशा में जाने का प्रयास करते हैं। कोई भी यानी आपने कहने का मतलब यह है कि मैंने माँ बाप का कहना आप माने जी, उनका रोल समझे कि आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है, वो कभी आपका अहित नहीं सोच सकते। तो ऐसा ही माँ बाप ही हैं कि आपका समाज में ऐसे व्यक्तित्व में निर्माण उनका होता है कि वो आपके लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकते। तो वो अगर कोई चीज़ ऐसा कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो कम से कम विचार करना चाहिए। विचार करने पर उस पर देखना चाहिए कि वास्तव में जहाँ हम कदम बढ़ाने जा रहे हैं वह कितना हमारे लिए लाभप्रद होगा, कितना समाज के लिए होगा, कि हमारा केवल
कहा नहीं, जाता तो है इन कि इन युवाओं के पास कहाँ ये सब सोचने का मतलब, ये उनके तो इतना आवेग होता है, इतना आवेश होता है कि ये सब सारी चीज़ों को अब सोच ही नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं, अच्छा ये बताइए कि इतना बड़ा कांड हुआ, हाँ। इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी दोषी है, कहीं इस बात दोषी मानते हैं कहीं से? निश्चित तौर पे कहीं प्रशासन जो भी अगर कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि आप सुरक्षित इसलिए हैं। सर चाय भी पीते रहिए, चाय भी आ गया, तो आप सुरक्षित चाय ठंडी हो जाएगी, आप इसलिए सुरक्षित चाय हैं, पीते रहिए, बोलते रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं। आप सुरक्षित इसलिए हैं कि हमारे पहरेदार मुस्तैद हैं। तो अगर ये चीज़ बताई जा रही है कि आप सुरक्षित हैं, सड़क पे हैं, घर में हैं और लाइव हैं, तो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे जवान सेना पे काम कर रहे हैं, पुलिस हमारे संरक्षण में देख रही है। हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इसमें कहाँ दोषी पा रहा है? मूल चीज़ पहले समझिए, मूल चीज़ ये है कि वास्तव में अगर ये मुस्तैद होती तो मई की घटना अभी तक संज्ञान में क्यों नहीं आता? तो निश्चित तौर पर अगर हम कमियां हैं, शासन यानी कमी कुल है। मिला जुला करके आप कहना ये चाहते हैं कि जो भी अभियुक्त हैं, हाँ। चाहे जो भी दरिंदे हैं, हाँ, हाँ। उनके मन में इस केंद्र सरकार की चाहे दिल्ली के राज्य सरकार का खौफ नहीं है। खौफ नहीं, यदि खौफ होता तो ये घटना नहीं शायद पुनरावृत्ति ना होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चौधरी सर का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। चौधरी सर हमारे साथ जुड़े मित्र हैं। छोटा सा एक लास्ट चलते चलते एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे, G20 पे कमेंट चाहेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमको G20 की अध्यक्षता मिल गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने आप में सीना तानने वाली उपलब्धि है भारत के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि ये जो भागीरथी प्रयास हुआ है मोदी जी द्वारा, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा, तो इसका कितना फ़ायदा मिलेगा हमारे मानसिक स्तर पर, हमारे आर्थिक स्तर पर? चूँकि G20 जो मामला है, मैं आपको एक सूचना दे दूं कि जो G20 में 19 देश होते हैं और एक देश यूरोपीय संघ होता है, टोटल मिलाकर 20 हो जाते हैं। और ये आर्थिक मामले का ही ग्रुप है जी, ग्रुप। तो भारत में इसको लेकर के आर्थिक और मानसिक आधार पर कितना लाभ हो सकता है, बस एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे। निश्चित तौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम आर्थिक स्थितियों से बड़ा ही बदहाल स्थिति में गुजर रहे हैं। डॉलर की हमारी स्थितियाँ क्या है, रुपए की मूल्य क्या है, ये हम समझ सकते हैं। तो एक ऐसा ये पड़ाव आया जहाँ G20 में हमारा भारत का जो वर्चस्व स्थापित हुआ, निश्चित तौर पे हमें दीर्घकालीन लाभ होगा और ये लाभ आर्थिक रूप से ही पहुंचाएगा। क्योंकि जब 20 देश में एक अध्यक्ष रहेगा, एक नेतृत्व रहेगा, नेता रहेगा, तो निश्चित तौर पे जो और 19 कंट्री होंगे वो निश्चित सहभागिता निर्वाह करेंगे। सर, हमारी आर्थिक स्थितियाँ, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थितियों को भी बयान करेंगे। सर देखिए, हमारे पार्टी का हमारा एक पर्सनल मुद्दा उठ रहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, पूरे भारत में उठा रहा हूँ कि भारत में बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, भारत में महंगाई कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? क्रय क्षमता, आय क्षमता। यदि आपके आय क्षमता हो जाए, आपके पास 1 लाख रुपया हो जाए, तो क्या आपको रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी और क्या आपको महंगाई समझ में आएगी? जी बिल्कुल नहीं। तो ये जो G20 की बैठक होगी, इसमें आम आदमी का जो क्रय क्षमता होगा, इसको बढ़ाने में क्या कुछ मदद मिल सकती है? निश्चित मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इसके चौधरी सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे मित्र हैं, एक हम लोग का आपसी चर्चा पर चर्चा था और इसी आपसी पर चर्चा के साथ हम लोग अपनी बातों को विराम देना चाहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।